तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एक रिटेल की मानसिकता कैसे होती है। जैसा कि आपने देखा कि आज निफ्टी जो है लगभग 2% के आसपास ऊपर जाके क्लोजिंग दर्ज कराई। गैप अप ओपनिंग उसके बाद जाके ऊपर क्लोज होती है, 2% के आसपास रनर अप दिखाती है। तो रिटेल माइंडसेट इस वक्त क्या सोच रहा है? क्या ये तेजी के संकेत है या वापस से एक बॉटम बनाने वाली है? अगर आप जो है मार्केट को लेके बुलिश हैं तो आपको क्या-क्या देखना चाहिए? मार्केट को लेके अगर आप बेयरिश हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? सारी चीज़ों को समझने वाले हैं और मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन क्या है और आज मैं इस वीडियो में एक ईटीएफ बताने वाला हूं जिससे कम से कम आपको कुछ दिनों तक दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है वो ईटीएफ आपके पास भी हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप जो है सारी चीज़ों को समझ सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखा कि निफ्टी जो है 23,600 के आसपास क्लोजिंग दर्ज कराती है, लेकिन अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाकर देखो तो उसपे आपको दिखाई देगा कि सुपर ट्रेंड अभी भी बियरिश है और साथ में जो है 24,600 के आसपास जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं कर जाती है तब तक लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर यानी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ये कह रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म में तो उथल पुथल हो सकती है, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी मार्केट जो है सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग टेक्निकली अगर हम भाषा में बात करें तो बुलिश नहीं हुई। आप खुद समझ कर देखो कि क्या बड़ी बड़ी जो कंपनियां उसके अंदर बहुत बड़ी खराबी आ गई थी जो मार्केटें नीचे आई थी, या बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आज एक 24 घंटे में इतना अच्छा कुछ हो गया है कि मार्केट 2% ऊपर जा चुकी है। ऐसा नहीं होता है। मार्केटों को जब बड़ी करेक्शन करके ऊपर की तरफ निकलना होता है तो इस तरीके की जो झटक पटक मार्केटें करती हैं। मैंने आज ही आफ्टरनून पे अपने सारे ईटीएफ के स्टूडेंट्स को बता दिया था कि हमारे जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करना है, उन्हें सारे संकेत मिल गए थे और मैंने पोस्ट भी कर दिया था ताकि हमारे सब्सक्राइबर को भी कुछ चीजें समझ में आ जाए। तो अब मार्केट जो है यहाँ से क्या दर्शाना चाह रही है, मार्केट क्या दिखाना चाह रही है? देखो दोस्तों, हम लोगों ने एक जो है क्विज रखा था और उस पर पोलिंग कराई थी कि 21,200 मार्केट आ सकती है क्या? तो 86% लोगों ने कहा था जी सर आ सकती है। वोटिंग 86% 21,200 आने के पक्ष में था। लेकिन आज जो है मार्केट जिस तरीके से हरकत कर रही है, तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आप क्या उम्मीद लगा के रखे हैं मार्केटों से? कमेंट करिएगा क्योंकि आपके पर्सनल कमेंट्स डेफिनेटली मैं पढ़ता ही हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट हमें ये संकेत दे रही है कि यहाँ से मैं ऊपर नीचे उछल उछल बड़े टाइम फ्रेम में करूंगी और उसके बाद धीरे धीरे अपना एक पेन और एक करेक्शन कंप्लीट करके फिर ऊपर निकले। मार्केटों की जो चाल होती है, मार्केटें जब नीचे आना होता है तो किसी न्यूज से पहले काफी हद तक नीचे आके सेटल हो जाती है। उसके बाद जब वो न्यूज लगती है तो 2-3 दिन के थपेड़े के बाद मार्केट एक जगह बॉटम बना लेती है। और मार्केटों के अंदर जब कोई उछाल वाली न्यूज यानी बुलिश न्यूज आनी रहती है तो मार्केटें पहले ही ऊपर जाके सेट होने की कोशिश करती है। जब न्यूज आती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाके मार्केटें वहां रुक जाती है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, इस चीज को समझना कि मार्केटें कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर की जगह पे जाके हमें ट्रैप किया जाए, क्योंकि कंटिन्यू एफआई सेल करते हुए जा रहे हैं, मार्केट में कोई बाइंग के नए संकेत नहीं आ रहे। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा गुलाब जामुन वाला काम नहीं हुआ है कि मार्केटें इतने ऊपर आ चुकी है। अब आप बोलेंगे कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल और ये सारी चीजें, तो दोस्तों एक चीज समझ लो, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन कंपनियों के अर्निंग्स अभी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हुए। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 1,000-1,500 का जो पॉइंट मैं हमेशा 4 महीने से 5 महीने से चीखता चिल्लाता रहा, उस चीज को समझना है। अब चलते हैं हम ईटीएफ की तरफ, देख लेते हैं कि कौन सा ईटीएफ है। उस ईटीएफ के अंदर दोस्तों 90% से ज्यादा आपको लार्ज कैप दिखेंगे, यानी उसकी होल्डिंग के अंदर। उस ईटीएफ के अंदर 3 से 4% के आसपास मिड कैप है। सारी कंपनियां बहुत अच्छी होल्डिंग उसे बना के रखी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका जो पी है 19 के आसपास है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है 1.47 और एसेट अंडर मैनेजमेंट 13 करोड़ के आसपास। इस ईटीएफ ने भी जल्दी ही जन्म लिया है। इसका नाम मैं डेफिनेटली बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए इस ईटीएफ से हमें दूरी इसलिए बना के रखना है क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी का बहुत प्रॉब्लम है और इसने बड़े बड़े दिग्गज हाथियों के अपने अंदर समेट लिया है, तो ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको फिलहाल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईटीएफ बिल्कुल चलेगा नहीं, चलेगा, एक दिन इसका भी आएगा। हर उसके पता है ना किसके, सबके दिन आते हैं, इसके भी दिन आएंगे, लेकिन कब आएगा कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे ईटीएफ में आपको नहीं जाना है जो अभी कई महीनों तक, सालों तक हो सकता है एक जगह पे एक बॉटम बनाते रहें, घूमते रहें, फिरते रहें। इस ईटीएफ से परहेज करने की कोशिश करना है। अगर आपके पास भी ईटीएफ है कमेंट करके बताइएगा हाँ सर ये ईटीएफ है। ईटीएफ का नाम है, उससे पहले की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा जो ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम है उसमें हमने बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दे रखा है। 5,000 का प्रोग्राम है, आपको मात्र 1,500 रुपए में मिलेगा। 3 महीने तक ये ऑफर वैलिड है। अगर आप ईटीएफ को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम को आज ही ज्वाइन कर लिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, अपना प्रोग्राम तुरंत अवेल कराइए। रिकॉर्डिंग वाला प्रोग्राम तुरंत आज आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। दोस्तों इस ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 100 ईटीएफ। ये निफ्टी के 500 इंडेक्स के बेंचमार्क को फॉलो करता है। काफी स्लो चलने वाला ईटीएफ है। अगर आप इस ईटीएफ में हैं तो ऐसा नहीं कि आपका लॉस बहुत ज्यादा होने वाला, लेकिन ये ईटीएफ स्लो चलता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके अपने हिसाब से काम करिएगा। मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकली निफ्टी
ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पार्शियली बुलिश भी है, पार्शियली बेयरिश भी है। यानी बॉटम बना सकती है अगेन लंबे टाइम के बाद। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक ये कमाते रहो, खुश रहो, अपना अपने फ्रेंड का ख्याल रखो।